ये चैप्टर दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला, तो हम ऐसा एक फंक्शन इंक्लूड करते हैं जो पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव रखता ही है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, और ऐसा फंक्शन है मॉडुलस। चैप्टर को हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है एरिया विद एक्स एक्सिस। अब फॉर्मूला सोचते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला है a to b mod fx dx, और ये y की वैल्यू कहां से आएगी? तो कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जेई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा बट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला, एक इसका वेटेज कई बड़े चैप्टर के इक्विवेलेंट है। सेकंड, इस चैप्टर में कंसेप्ट बहुत कम है, थ्योरी बहुत कम है, तो एक बच्चे के लिए इसकी थ्योरी को समझना, उसको कमांड करना बड़ा आसान है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये थ्योरी कमांड में आ जाएगा। तो आज इसकी थ्योरी, इसकी नॉलेज और इसके क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं। बच्चा, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व दो चैप्टर सेपरेट क्यों पढ़ने, ये एक क्यों नहीं? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमको एरिया बताता है। जैसे हमने पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि a टू b fx dx होता है एरिया ऑफ fx विद x एक्सिस, पर ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। a टू b fx dx एरिया तो बताता है, बट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बताता है। अभी अलजेब्रिक सम क्या है? तो जैसे अगर एक कर्व है fx का a से b तक कुछ इस तरीके से, कहीं c पर fx का ग्राफ एक्सिस को कट कर गया है, तो फिर ये जो एरिया है, अगर ये 2 है मैग्नीट्यूड वाइज, ये एरिया 3 है मैग्नीट्यूड वाइज, तो a टू b fx dx बताता है a से b तक का fx का एरिया विद x एक्सिस और उसका अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मींस जो एरिया एक्सिस के नीचे है उसको हम काउंट करेंगे नेगेटिव में, और जो एक्सिस के ऊपर है उसको काउंट करेंगे हम पॉजिटिव में। तो जो एरिया एक्सिस के नीचे है उसको नेगेटिव में, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव में लेकर ऐड करेंगे, देन हमको a टू b fx dx का वैल्यू मिलेगा। अब इसका मतलब a टू b fx dx यहाँ 1 आ रहा है, बट हमको तो डायग्राम पर दिख रहा है कि fx का जो एरिया है एक्सिस से वो टोटल 5 है, 2 नीचे की तरफ, 3 ऊपर की तरफ, क्योंकि एरिया तो अभी तक हम पॉजिटिव ही पढ़ते आए। एरिया एज अ क्वांटिटी होता भी पॉजिटिव है, पर उसको पॉजिटिव कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि इंटीग्रेशन से तो जहां नेगेटिव आ रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर कर लिया। तो हम ऐसा एक फंक्शन इंक्लूड करते हैं जो पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव रखता ही है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, और ऐसा फंक्शन है मॉडुलस। तो एक्चुअल एरिया किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का विद x एक्सिस फ्रॉम a टू b, वो आता है a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स। a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है एरिया विद x एक्सिस का, इसमें अगर ग्राफ एक्सिस के ऊपर है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव में, और ग्राफ एक्सिस के नीचे है तो मॉड ओपन होगा नेगेटिव में, क्योंकि एक्सिस के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन से आने वाला है नेगेटिव, और मॉड ओपन हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स, या इसी को ऐसे याद कर सकते हैं a टू b मॉड y डी एक्स। तो a से b तक का एफ एक्स के एरिया का फॉर्मूला हो गया a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स। इसी को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे अगर ग्राफ a टू b एफ एक्स डी एक्स के लिए, या एफ एक्स का ग्राफ a से b तक कुछ इस तरीके से होता, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स। और हमको एरिया a से b तक निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं ना कि a से c तक का एरिया निकालते हैं और c से b तक का एरिया निकालते हैं, और दोनों एरिया को ऐड कर लेते हैं। a से c तक का एरिया एफ एक्स का क्या आएगा? a टू c मॉड एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली c से b तक का एरिया क्या आएगा? c टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स। अब हमको क्या दिख रहा है कि a से b तक जो ग्राफ था वो x एक्सिस के ऊपर था। अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था तो एफ एक्स मीन्स y कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पहला वाला मॉड हमारा ओपन हो जाएगा पॉजिटिव में। वहीं
सी से बी तक जो ग्राफ है वो एक्सिस के नीचे है। अगर एक्सिस के नीचे है तो ये वाला एरिया नेगेटिव में आ रहा होगा, यहाँ एफ एक्स क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने जो मॉड है वो माइनस साइन से ओपन कर लिया, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव नंबर का मॉड डायरेक्ट हट जाता है, नेगेटिव वालों का माइनस साइन मल्टीप्लाई करके हटता है। अब हम दोनों एरिया को जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एब्सोल्यूट सम ऑफ एरिया। एब्सोल्यूट सम ऑफ एरिया का मतलब कि हमको सारे इंटीग्रेशन की वैल्यू, सारे एरिया की वैल्यू मिल रही होगी ऐड करके, बट मॉड लगा लगा के इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सम ऑफ एरिया। तो यही एक डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको जो एरिया जिस साइन के साथ मिला वैसा ऐड करके मिलता है, वहीं एरिया अंडर कर्व में जहां हमको एक्चुअली एरिया जिसको हम समझते हैं वो निकालना है, तो हमको सारे एरिया को पॉजिटिव बनाकर ऐड करना है, हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट सम ऑफ एरिया। इसी चैप्टर को हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है एरिया विद एक्स एक्सिस, क्या फॉर्मूला है ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड हेडिंग होगी एरिया विद वाई एक्सिस, एंड लास्ट हेडिंग एरिया बिटवीन टू कर्व्स। पहले फर्स्ट हेडिंग एरिया विद एक्स एक्सिस के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। बच्चा जैसे पहला क्वेश्चन है, हमको एरिया फाइंड करना है। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 above x axis between ordinates x is equal to 2 and x is equal to 3। हमको y is equal to x square plus 2 का एरिया निकालना है x एक्सिस से 2 से 3 के बीच में। अब इसका एरिया कैसे निकालें, एरिया निकालने का स्टेप्स क्या होता है, तो एरिया विद x एक्सिस का एंड एरिया विद y एक्सिस का, दोनों का एक स्टेप्स का तरीका है। आपको यही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1 है कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ द ग्राफ। वहीं सेकंड स्टेप है इंटीग्रेट। इसका मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन करने से, फॉर्मूला लगा देने से हर एक क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। हमको इस चैप्टर में जो गिवन कर्व है उसका ग्राफ बनाना भी आना ही चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, हमने सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया तो क्या सोचा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक इसको एज अ पैराबोला हमने पढ़ा है पैराबोला चैप्टर में, सेम इसी कंसेप्ट को हमने क्वार्टे का ग्राफ करके पढ़ा है। होता दोनों पैराबोला है बट 2 अलग अलग प्लेस पे पढ़ा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम वर्टेक्स की हेल्प से माइनस पी बाई 2a माइनस टी बाई 4 की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर लीस्ट है 0। कब है 0 पर, जब एक्स स्क्वायर लीस्ट है तभी y लीस्ट होगा। तो जब x 0 था y क्या आ रहा है, लीस्ट 2, और वर्टेक्स भी निकालेंगे तो 0,2 ही आ रहा है। एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड। तो ग्राफ हमारा पैराबोला का कुछ इस तरीके से बन गया। और इस पैराबोला का एरिया हमको निकालना है x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक। हमने x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 के बीच का एरिया एक बार ऐसे ही मार्क कर लिया, जिससे हमको पता रहे कहां से कहां तक कौन सा कर्व इंटीग्रेट करना है। अब फॉर्मूला सोचते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला है a टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स या a टू बी मॉड वाई डी एक्स। हमको एरिया निकालना है x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3। अगर एरिया निकालना है x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तो कुछ ऐसा लिमिट लगता है। हमको लिमिट लगाना है 2 and 3, क्योंकि हमको एरिया निकालना है 2 से 3 तक। और ये जो मॉड वाई डी एक्स है, इसमें y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। y है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमने मॉड के अंदर y को रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चा अब हमको क्या ध्यान रखना है कि मॉड प्लस में ओपन करना है या माइनस में ओपन करना है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा एरिया बाउंडेड एक्स एक्स के ऊपर है या एक्स एक्स के नीचे। तो हमारा एरिया बाउंडेड एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड ओपन हो जाएगा प्लस में। और हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इंटीग्रेट करा तो बन गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x में लिमिट रख दिया 2 से 3। लिमिट रखकर 3 आ रहा है वैल्यू 9 प्लस 6 और 2 रखने से आ रहा है 8 बाय 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 9 प्लस 6 15 माइनस 4 11 एंड 11 माइनस 8 बाय 3, 11 माइनस 8 बाय 3 बन गया हमारा 25 बाय 3। ये क्वेश्चन काफी आसान नहीं हो गया? अगर हम ट्राई करें, प्रैक्टिस करें तो एरिया चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बड़ा आसान है।
बस आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आपको सबसे पहले जितना हमारा नॉलेज है उसके बेस पर एक्यूरेट टू एक्यूरेट ग्राफ बना लें। सेकंड, उसको फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर देना है। तो एरिया विद एक्स एक्सिस, एरिया विद वाई एक्सिस, जितना पोर्शन इस चैप्टर का एनसीईआरटी में है, बोर्ड में है, उसके लिए हमेशा हमको यही 2 स्टेप फॉलो करने। जेई के लिए एडिशनली एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो अभी समझेंगे। पहले अगर यहां तक हमको बात समझ में आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फाइंड एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन। अगेन ये क्वेश्चन हमको 2 कंसेप्ट सिखा के जाएगा। पहला कि सिमेट्री का यूज कैसे करना है। सेकंड, सिमेट्री आई तो इंटीग्रेशन आसान कैसे बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया है। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है, ऑरिजिन रेडियस है 1। हमने इसका ग्राफ बना लिया। इसमें सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है, तो राइट मोस्ट एंड इज 1,0, लेफ्ट मोस्ट एंड इज -1,0। और हमको इस सर्किल का एरिया निकालना है। अब सर्किल का एरिया तो बड़ा आसान है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं। पर क्या बोला है? एरिया फाइंड करना है सर्किल का बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से कैसे निकाले? तो इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया कि 4 क्वाड्रेंट में एरिया है, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और इसका 4 टाइम्स कर देंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा a टू b, 0 to 1, क्योंकि हम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करें, मॉड y dx। और ये y की वैल्यू कहां से आएगी? तो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से वाई स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की तो दो वैल्यू आ गई। तो देखिए ये जो सर्किल है ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन में एक एक्स के लिए एक वाई आता है। यहां सर्किल में एक एक्स के लिए 2 वाई आ रहा है। एक्चुअल में सर्किल 2 अलग अलग फंक्शन, 2 अलग अलग लेयर्स का मिक्सचर है। एक लेयर ऊपर वाला y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला y इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कौन सी लेयर का इंटीग्रेशन करना है? ऊपर वाले का। तो ऊपर वाली लेयर है y इज इक्वल टू प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर y को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट किया और हम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो मॉड को प्लस में भी ओपन कर लिया। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो हमने एक फॉर्मूला याद किया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आता है x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बाय ए। बच्चा इस फॉर्मूले में हमने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए एक 1 रख दिया, तो क्या आ रहा है? x बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1। बट हम एक मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? हम तो एरिया निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो इसको अभी A1 बोल देते हैं और जो एक्चुअल एरिया होगा वो इस एरिया का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। अच्छा, हमने x को 1 रखा है, x को 1 रखा तो क्या आ रहा है? 1 बाय 2 रूट 1 माइनस 1 इज 0। 1 रखा तो आ रहा है 1 बाय 2 साइन इनवर्स 1। एंड 0 रखने से x भी 0, साइन इनवर्स x भी 0, तो 0 रखने से दोनों टर्म क्या हो गए? 0। 1 रखने से फर्स्ट टर्म भी आ गया था 0, सिर्फ ओनली रिमेनिंग टर्म क्या बचा? 1 बाय 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो 1 बाय 2 टाइम्स पाई बाय 2 इज पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो एक्चुअल एरिया इसका कितना है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स के लिए एरिया का फॉर्मूला आ गया, या एरिया आ जाएगा 4 टाइम्स पाई बाय 4, क्या आ जाएगा? पाई। अगर हमको पूछा यही सेम सर्किल का एरिया जनरलाइज करना होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो तब भी कर सकते थे। अच्छा, इसी के जैसे इलिप्स का भी एरिया निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है स्टेप्स में या कैलकुलेशन में। तो आपकी एनसीईआरटी का एक पूरा एक्सरसाइज सिर्फ इसी पर बेस्ड है, ऑलमोस्ट इसी जैसे क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया, देन सिमेट्री का यूज करने के लिए एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का, और उसका हम 4 टाइम्स कर दिए। हम तो ये भी कर सकते थे कि हम ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते और उतना ही एरिया नीचे भी आ रहा होता तो डबल कर देते।
तो दोनों अप्रोच वर्क करते हैं। हमने आसान रखा, हमने लिमिट को कम से कम रखा और सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। बचा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, कि हमको एरिया फाइंड करना है जो कि पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x के इनसाइड, बट पैराबोला के इनसाइड तो बहुत सारा एरिया होता है। हमको उसमें से कौन सा एरिया निकालना है जो ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 3a के बीच में। बचा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और इसका एरिया हमको x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 3a के बीच में निकालना है। ये जो एरिया है जितना ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो ऐसा करते हैं कि a से 3a तक ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसका डबल डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाला एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, वापस से लिमिट लगाया a टू 3a मॉड y dx, और y की वैल्यू कहां से आएगी, कर्व से, पैराबोला से। y स्क्वायर है 4ax, तो y क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट 4ax। अच्छा, y की फिर दो वैल्यूज आ रही हैं, फिर ये फंक्शन नहीं है, ये दो लेयर का मिक्सचर है, एक ऊपर वाली लेयर एक नीचे वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर है y इज इक्वल टू रूट 4ax, नीचे वाली है y इज इक्वल टू माइनस रूट 4ax। हम ऊपर वाली लेयर का एरिया a से 3a तक फाइंड कर लेते हैं विद x एक्सिस। हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं और उसको डबल कर लेंगे। अच्छा, हमने डबल कर लिया a से 3a तक का एरिया विद x एक्सिस। ऊपर वाली जो लेयर है उसके लिए y क्या है, रूट 4ax, और ऊपर वाली लेयर है x एक्स के ऊपर है, तो मॉड ओपन हो गया प्लस में। अच्छा, रूट 4a को अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालें तो 4 का रूट आता है 2 एंड रूट इज रूट ए, तो इंटीग्रेशन और आसान हो गया, a टू 3a रूट एक्स डी एक्स रह गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ गया x की पावर 3y2 अपॉन 3y2 एंड लिमिट रख दिया a टू 3। अब बस लिमिट रखना है और आंसर निकालना है। हम डबल पहले ही कर चुके हैं, 2 हमने मल्टीप्लाई करके रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी जो हम कर रहे हैं एरिया विद एक्स एक्सिस के बाद, बाकी सारे कंसेप्ट से बड़े आसान हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या लग रहा है, पहले हमको ग्राफ बनाना है और इंटीग्रेट करना है, और अगर सिमेट्री आ गया तो बहुत ही अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा बेटर लेते हैं। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी। हम बच्चा मेंस के जब PYQs ओपन करेंगे, ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस में इसी तरीके से इनइक्वलिटी दिया हुआ है, सेट मिक्स किया हुआ है और ऐसा रिप्रेजेंट करा हुआ है जिसको देख के बच्चा क्वेश्चन स्टार्ट ही ना करे। जबकि एक्चुअल में इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस में या इक्वलिटी के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। सेट मिक्स करने से सिर्फ क्वेश्चन डरावना दिख रहा है, उसका लेवल 1% भी नहीं बढ़ा है। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाला पार्ट हो गया। तो फिर क्या करें, हम कैसे सॉल्व करें जब क्वेश्चन कठिन नहीं है, तो इसको कैसे समझें, लिखा गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों एंड को इक्वलिटीज की तरह ही ट्रीट करते हैं, इक्वेशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा y हमने ले लिया इक्वल टू 0, एंड राइट हैंड जो लिखा है उसमें भी इक्वलिटी ले लिया, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये दोनों ग्राफ बना लेते हैं। ये दोनों ग्राफ बनाने के बाद सोचेंगे हमारा सैडेड रीजन कौन सा है। इनइक्वलिटी सिर्फ इतना बताता है कि सैडेड रीजन इनसाइड वाला है, आउटसाइड वाला है, कर्व के नीचे वाला है, कर्व के ऊपर वाला है, बाकी उसका और कोई खास रोल नहीं है। तो सिर्फ इनइक्वलिटी देख के डर जाना ये सही नहीं है, तो हमको उसको एज ए इक्वेशन ही ट्रीट करना है। y इज इक्वल टू 0 तो हमारा x एक्सिस है, इसको तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे। हम y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ड्रॉ करते हैं। अब ये कैसे ड्रॉ करें, 1 अपॉन कॉर्टेक। तो एक बार हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो डिनोमिनेटर बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या फायदा हुआ, हमको ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर की लीस्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे ऑब्टेन हो रही है। जब ये स्क्वायर 0 है तो डिनोमिनेटर लीस्ट है, और डिनोमिनेटर लीस्ट होता है तो कर्व की वैल्यू मैक्सिमम होती है।
तो हमने x इज इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू मार्क करी। y की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे थी +1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी हमको क्या दिख रहा है बच्चा कि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है और नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है 1 से 0 के बीच में मूव कर रहा है। जैसे जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू कम होता जाएगा। तो जब x इंफिनिटी पहुंच गया तो इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 1 इज इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी कहां टेंड कर गया? 0 की तरफ। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। लेफ्ट में भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ ग्राफ जाएगा, और इस ग्राफ का एरिया हमको निकालना है y इज इक्वल टू 0 मींस x के साथ। आप सोचते हैं इनइक्वालिटी में दिया क्या है? हमको उस रीजन का एरिया निकालना है जिसका y 0 से ज्यादा है, x के ऊपर है, और इस ग्राफ से कम है। हमको ये x एक्सिस और इस ग्राफ के बीच का एरिया फाइंड करना है। बच्चा ये ग्राफ कभी x को कट तो करा नहीं, उसके नीचे तो कभी आया नहीं, तो इनके बीच का एरिया कहां से कहां तक? तो हमने एरिया फाइंड करा -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। -इंफिनिटी से इंफिनिटी हमको एरिया फाइंड करना है इस कर्व का विद x एक्सिस। यही चीज हमको डायरेक्ट बोल देते, हम जल्दी जल्दी कर लेते। तो क्वेश्चन में, पेपर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, आपने रीड कर लिया, समझ लिया कौन सा एरिया बोलना चाह रहा है, इंटीग्रेट करना बड़ा काम नहीं। अच्छा, हमने एरिया निकालने के लिए -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कर्व को इंटीग्रेट करा, और मॉड प्लस में क्यों ओपन करा है? क्योंकि जो हमारा बाउंडेड एरिया है वो x के ऊपर है। अच्छा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है 1/8 tan इनवर्स x/, और इसमें लिमिट रख देंगे -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो हमारा जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है पाई। क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दिया, डिफिकल्टी एक्चुअल में तो थी नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है फर्स्ट एरिया विद एक्स एक्सिस में, क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई कर लें बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते हैं। तो आप सिर्फ इनइक्वलिटी या कर्व को देखकर या उस कर्व की इक्वेशन को रीड करके डरे नहीं, क्वेश्चन काफी आसान होते हैं अगर हम ट्राई करना चाहें तो। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें है एरिया विद वाई एक्सिस। एरिया विद वाई एक्सिस का कंसेप्ट एरिया विद एक्स एक्सिस से ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्स एंड वाई का स्विच। अगर हमको एरिया फाइंड करना है एक कर्व का विद वाई एक्सिस, अगर एक एफ एक्स का कर्व जैसे यहां दिया है कि वाई एक्सिस को कट कर रहा है सी पे, और हमको इसका एरिया निकालना है y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी तक। तो अगर हमको एक कर्व का एफ एक्स का एरिया निकालना है विद वाई एक्सिस बिटवीन y इज इक्वल टू ए टू y इज इक्वल टू बी, देन एरिया का फॉर्मूला आता है a टू बी मॉड एफ ऑफ y डी वाई। हमको किसका एरिया निकालना है? x इज इक्वल टू एफ ऑफ y का विद y एक्सिस, और एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? a टू बी मॉड एफ ऑफ y डी वाई। बच्चा, इस एरिया के फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं a टू बी मॉड x डी वाई। अब सबसे पहले ये देखो कि ऐसा फंक्शन x इज इक्वल टू एफ ऑफ y जैसा दिया होता है? मोस्टली तो नहीं दिया होता। तो फिर क्या करना है? y इज इक्वल टू एफ एक्स जैसा फंक्शन नॉर्मली हमको दिया होता है, उसको मॉडिफाई कर करके ऐसा लाना है। और एरिया विद y एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है? a टू बी मॉड x डी वाई। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू रख देनी है? x की। अभी जैसे a टू बी मॉड y डी एक्स में हम y की वैल्यू पुट कर रहे थे x के टर्म में, ऐसे a टू बी मॉड x डी वाई में हमको x की वैल्यू पुट करना है y के टर्म में। क्या फॉर्मूला एक बार दोबारा समझते हैं। x इज इक्वल टू एफ ऑफ y का विद y एक्सिस एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b आता है a टू बी मॉड एफ ऑफ y डी वाई, या और आसान याद करने के लिए a टू बी मॉड x डी वाई। अब ये मॉड कैसे ओपन करें? x एक्सिस के साथ तो बड़ा आसान था, x एक्स के ऊपर तो मॉड पॉजिटिव में, x एक्स के नीचे वाला एरिया के लिए मॉड नेगेटिव में। यहां भी बहुत आसान। अगर C से B तक हम ग्राफ देखें, ये जो हमारा बाउंडेड एरिया विद y एक्सिस, ये y एक्स के लेफ्ट में है, और अगर ये y एक्स के लेफ्ट में है तो यहां पर x कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव। उस पार्ट में C से B तक, C से B तक मॉड कैसे ओपन हो जाएगा? नेगेटिव में।
वहीं ए से सी तक जो एरिया है वो वाई एक्स के राइट में है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, तो ए टू सी एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है, एफ वाई पॉजिटिव है, तो मॉड ओपन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में। तो वाई एक्सिस के राइट के एरिया के लिए हमको मॉड ओपन करना है प्लस में, लेफ्ट वाले के लिए मॉड ओपन करना है माइनस में। और फॉर्मूला क्या है, ए टू बी मॉड एक्स टी वाई। नेक्स्ट है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स विद वाई एक्सिस बिटवीन y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 3 इन दो एब्सिसास के बीच, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच हमको y एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। एरिया फाइंड कैसे करें, तो एरिया फाइंड करने के लिए फिर वही दो स्टेप। कौन सा दो स्टेप, पहला स्टेप ड्रॉ द ग्राफ। हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का एरिया निकाला, उससे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया। और ग्राफ कैसे बनता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, -1 से 1 तक ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, और y की वैल्यू क्या जाती है -π/2 एंड π/2। और इस ग्राफ में हमको एरिया फाइंड करना है विद y एक्सिस, कौन सी दो लाइन के बीच, y इज इक्वल टू -π/6 एंड y इज इक्वल टू π/3। y इज इक्वल टू -π/6 लाइन कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, वहीं y इज इक्वल टू π/3 लाइन भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमको इस कर्व का एरिया निकालना है विद y एक्सिस इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच। तो एरिया आपका ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, जो -π/6 से 0 है वो भी आएगा एंड 0 से π/3 वाला भी आएगा। ये दोनों एरिया फाइंड करने के लिए हमने पहले एरिया का फॉर्मूला लगाया -π/6 से 0 मॉड एक्स टी वाई, एंड दूसरा फॉर्मूला लगाया 0 टू π/3 मॉड एक्स टी वाई। अगेन यहां पर हमको x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कहां से लाएं, कर्व तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू क्या आ गया x। अगर बच्चा साइन y इज इक्वल टू x कर्व आ गया है तो हमने x को क्या पुट कर लिया है, x को हमने पुट कर लिया है साइन y। सिमिलरली हमने x को साइन y सेकंड वाले इंटीग्रेशन में या सेकंड वाले x की जगह भी रख दिया। और अब मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा या नेगेटिव में, x एक्सिस के लिए क्या करते थे, एक्सिस के ऊपर एक्सिस के नीचे, y एक्सिस साथ क्या करते हैं, एक्सिस के लेफ्ट वाले मॉड के लिए नेगेटिव में ओपन करेंगे, और एरिया बाउंडेड अगर y एक्सिस के राइट में है तो मॉड को पॉजिटिव में ओपन करेंगे। -π/6 से 0 हम जब देख रहे हैं हमारा ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में बाउंड हो रहा है, तो ये जो मॉड है ये हम ओपन कर लेंगे नेगेटिव में, एंड 0 से π/3 तक जो बाउंडेड एरिया है y एक्सिस के राइट में है, तो मॉड ओपन कर लेंगे पॉजिटिव में। और इन दोनों इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके हम लिमिट रख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया। क्या कोई डिफरेंस फील हुआ विद एक्स एक्सिस जो एरिया निकाल रहे थे? जैसे एक्स एक्स के साथ करते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे वाई एक्स के साथ करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला ए टू बी मॉड वाई डी एक्स की जगह ए टू बी मॉड एक्स टी वाई बन जाता है। और डिफरेंस नहीं है। पहला स्टेप ड्रॉ द ग्राफ अभी भी सेम है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ, इंटीग्रेशन करने का अप्रोच अभी भी सेम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला विद एक्स एक्सिस। हम ऐसा करते हैं, इसको एरिया फाइंड करते हैं विद वाई एक्सिस। अच्छा, विद वाई एक्सिस इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 4x का ग्राफ सोचा, तो ये तो अभी क्लिक ही नहीं कर रहा है। क्या करें, स्टेप बाय स्टेप्स। जो ग्राफ कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, हमने अगर सफिशिएंट कैलकुलस पढ़ा हुआ है तो हम हर एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 4x के लिए हमने सबसे पहले दोनों साइड 1/4 ऐड करा। नीडेड नहीं है बट इजीली समझने के लिए एक बार ऐड करते हैं। तो बन गया y माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1/16।
हम पैराबोला वाले चैप्टर से अगर रिलेट करें तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पैराबोला में वाई स्क्वायर है तो पैराबोला बनता है हॉरिजॉन्टल, और 4a का अगर a पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल भी कैसा बनता है, राइट वर्ड। तो ये कैसा पैराबोला है, राइट वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और इसका वर्टेक्स क्या है, -1/16, 1/2। क्या है वर्टेक्स, -1/16, 1/2। -1/16 अगर x कोऑर्डिनेट है और y + 1/2 है तो वर्टेक्स आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन ये एग्जैक्ट नीडेड नहीं है, बट अभी एक्यूरेसी से ग्राफ बनाने के लिए एक बार ट्राई करते, फिर सोचेंगे शॉर्ट में कैसे बनाते। अच्छा सेकंड, ये राइट वर्ड पैराबोला है तो पैराबोला राइट की तरफ बनेगा, और हमको एरिया फाइंड करना है विद y एक्सिस। तो y एक्सिस से एरिया निकालने के लिए हमने ये पता करा कि y एक्स को कब कट कर रहा है। y एक्स को जब कट करेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, और x कोऑर्डिनेट आएगा 0 तो y² - y भी क्या हो जाएगा, 0। y² - y 0 हो गया, y क्या आएगा, 0 and 1। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि x को 0 रखने से, y एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से y की वैल्यू क्या आ रही, 0 and 1। तो एक राइट वर्ड पैराबोला बन रहा है जो कि y एक्स को कहाँ कट कर रहा है, 0 पर एंड 1 पर। हम यही सब डायरेक्ट भी सोच सकते थे, y² दिख जाता हमको तो y² को देखकर हम क्या बोलते कि ये पैराबोला हॉरिजॉन्टल है। 4x का a दिखने से पॉजिटिव हमको दिख रहा है कि पैराबोला राइट वर्ड है, और राइट वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला का y एक्सिस से एरिया निकालना है तो सिर्फ y इंटरसेप्ट निकाल लेते, x को 0 रखकर। और हमको एरिया निकालना है विद y एक्सिस 0 to 1। ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया a to b mod x dy। बच्चा इसमें x जो है वो क्या आ रहा है, x आपका आ रहा है कर्व में y² - y = 4x में x आ रहा है y² - y/4। और ये जो एरिया बाउंडेड है ये कहाँ है, y एक्सिस के लेफ्ट में। अगर ये y एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है तो इसका मतलब मॉड किस में ओपन करना है हमको, नेगेटिव में। हमने इसका मॉड नेगेटिव में ओपन करा तो बन गया y - y²/4। हम 1/4 को बाहर ले गए, y - y² को इंटीग्रेट करा। y का इंटीग्रेशन y²/2, y² का y³/3, और लिमिट रख दिया 0 to 1 तो आ गया 1/4 × 1/6, क्या आ रहा है, 1/24। दोबारा से y एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, a to b mod x dy। बस ये फॉर्मूला याद हो गया, ग्राफ बन गया, तो इंटीग्रेशन विद x एक्सिस एंड इंटीग्रेशन विद y एक्सिस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। पर जब जेई ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से नहीं पूछता है। ज्यादा क्वेश्चन जेई कहां से पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन जेई पूछता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स से। कहां से, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अगेन ऐसा लगता है जेई को कि ऐसा करने से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, नहीं होता है। सेम लेवल का क्वेश्चन होता है, जिस बच्चे को स्टेप्स और कंसेप्ट क्लियर हैं उसके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं बढ़ती। अच्छा एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अगर हमको एरिया फाइंड करना है gx और fx के बीच, तो फॉर्मूला क्या है, तो पहले एक बार डायग्राम पे समझते हैं हम कौन सा एरिया फाइंड कर रहे हैं, फिर फॉर्मूले के लिए सोचते हैं। बच्चा डायग्राम में y = gx और y = fx के हमको बीच का एरिया निकालना है बिटवीन x = a एंड x = b। हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। बच्चा ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम अप्रोच क्या लगाते हैं, हम gx का पूरा एरिया निकाल लेते विद x एक्सिस, और उसमें से नीचे वाला एरिया जो कि fx का एरिया विद x एक्सिस ये माइनस कर लेते। बच्चा gx का विद x एक्सिस एरिया आता है a to b gx dx, fx का एरिया आता है a to b fx dx। हमने gx का एरिया विद x एक्सिस में से fx का एरिया माइनस कर दिया तो हमको एरिया बिटवीन fx एंड gx मिल गया। पर सेम चीज को हम एज अ फॉर्मूला कैसे याद करें, तो सेम चीज को हम फॉर्मूला की तरह याद करें a to b mod gx minus fx dx। यहां आ रहा है a to b mod gx minus fx dx। हम मॉड क्यों लगा रहे हैं, अभी हमने माना है कि gx वाला ग्राफ ऊपर है, fx वाला ग्राफ नीचे है, बट
जरूरी नहीं कि सेकंड कर्व जो क्वेश्चन में दिया हो वही ऊपर वाला कर्व हो या वही नीचे वाला कर्व हो, या सेम कर्व हमेशा दूसरे वाले से नीचे की तरफ रहे या दूसरे वाले से ऊपर की तरफ ही रहे। हो सकता है बीच में इंटरसेक्ट कर गए हों, दोनों कर्व का पोजीशनिंग चेंज हो गया हो। तो हम क्या करेंगे, हम मॉड लगा लेते हैं। मॉड लगाने से हमारा डिसाइड हो जाता है कि जो भी कर्व बड़ा होगा पहले मॉड ओपन करते वक्त वो पहले आ जाएगा, और जो कर्व कम होगा उसकी वैल्यू जिसकी कम है वो बाद में आ जाएगा। तो हम याद कर सकते हैं ए टू बी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। क्या इंटीग्रेट करना है, ए टू बी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे हम इसी फॉर्मूले को, इसी अप्रोच को लगा रहे होंगे। दोबारा से एरिया बिटवीन टू कर्व का फॉर्मूला क्या है, ए टू बी मॉड जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। अब बचा हमको एरिया फाइंड करना है किसके बीच, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के बीच और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बीच। इस कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया जो हमको फाइंड करना है, बचा इस बार स्टेप्स एरिया बिटवीन टू कर्व्स में एक बढ़ जाती है। क्या बन जाती है बचा, स्टेप 1 बन जाती है आपकी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी तक हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा कोई स्टेप नहीं फॉलो कर रहे थे, बट अब दो कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हैं तो हमको पहले क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारा सेकंड स्टेप है फाइंड द ग्राफ या ड्रॉ द ग्राफ, एंड लास्ट स्टेप है स्टेप 3 इंटीग्रेट। दोबारा से जब पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है कि हमको दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दूसरा स्टेप है हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। थर्ड एंड लास्ट स्टेप है कि हमको इंटीग्रेट करना है। बच्चा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला स्टेप कैसे हेल्प करता है वो अभी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लैरिटी आएगा। जैसे ये वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें पहली स्टेप है हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों कर्व का, इस लाइन एंड कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हमने क्या किया, दोनों से y का वैल्यू इक्वेट करा लिया। पहले वाली लाइन से y आ रहा है 3 माइनस एक्स और पैराबोला से आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बचा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ रहा है 0, x आ रहा है माइनस 2 एंड प्लस 1। तो ये दोनों कर्व कहां कट कर रहे होंगे, माइनस 2 एंड 1 पर। सेकेंड स्टेप है हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाया, क्योंकि लाइन का ग्राफ बनाने में ज्यादा इजीनेस है, उसको बाद में बनाएंगे। पहले पैराबोला का ग्राफ देखते हैं। पैराबोला के ग्राफ के लिए बच्चा एक्स स्क्वायर जब लीस्ट होगा तब हमको मिनिमम मिलेगा। एक्स स्क्वायर लीस्ट है 0 पर, मिनिमम की वैल्यू मिल रही 1, और ग्राफ पैराबोला का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वहीं ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल कर लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो हमने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रखा तो आ रहा है 3, और y इंटरसेप्ट के लिए सिमिलरली x को 0 रखा तो आ रहा है 3। और इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। हमको एरिया कौन सा निकालना है, इस पैराबोला और इस लाइन के बीच वाला, ये वाला एरिया। पर ये एरिया है कहां से कहां तक, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही निकाल लिया है। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 पर एंड x इज इक्वल टू 1 पर। तो हमको एरिया निकालना है माइनस 2 से 1 तक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही काम आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और भी अलग अलग तरीके से काम आता है, पर पहला क्या कि हमको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट तो रखनी है a टू b। तो a टू b लिमिट कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालेंगे। अब एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आता है, a टू b। a टू b कहां से कहां तक हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड कहां से कहां तक है, माइनस 2 से 1 तक। माइनस 2 से 1 तक हम एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। अच्छा, ऊपर वाला कर्व इस बाउंडेड रीजन में कौन सा है, एक लाइन, और नीचे वाला कर्व क्या है, पैराबोला। तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करते वक्त, लिखते वक्त, ऊपर वाले का y क्या है, ऊपर वाले लाइन का y है 3 माइनस एक्स, माइनस नीचे वाले का y क्या है, पैराबोला का y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने फॉर्मूला लगाया a टू b
एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ए टू बी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। और अब इंटीग्रेट कर देंगे -2 से 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर को, और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दोनों का y सेम करा के या दोनों का x सेम करा के सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेकंड स्टेप है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट स्टेप इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए इनडेफिनेट पूरा एक चैप्टर, डेफिनेट पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन हमारे लिए उतना डिफिकल्ट वर्क नहीं। बच्चा ये वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट जैसा और भी कई सारा क्वेश्चन बन सकता है, एक थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमको एरिया फाइंड करना है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर, इन दोनों कर्व के बीच। अच्छा, इनके बीच एरिया फाइंड करने के लिए पहली स्टेप सेम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो हमने दोनों के x की वैल्यू इक्वल करा ली। पहले वाले का x है वाई स्क्वायर, दूसरे वाले का 3 माइनस 2y स्क्वायर। यहां से 3y स्क्वायर आया 3, y स्क्वायर आया 1, तो y क्या आ रहा है +-1। इसका मतलब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करे थे y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। अब जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चा, फर्स्ट वाला ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या बोल सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स तो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो गया, बड़ा आसानी से बन जाएगा। स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल है तो वर्टेक्स कहां है? एट ऑरिजिन। वहीं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर वाला जो पैराबोला है बच्चा, इसके लिए हम 2y स्क्वायर को लेफ्ट में ले गए, x को राइट में लाए, माइनस कॉमन निकाला, 2 को अपॉन में लाए, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन गया। इसमें भी y स्क्वायर है, ये भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, बट इसका वर्टेक्स है 3,0। नेक्स्ट इसका 4a लेटस रेक्टम वाला जो सिक पार्ट है वो, उसमें 4a नेगेटिव है। 4a अगर नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसा बनेगा? लेफ्टवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल बट लेफ्टवर्ड। 3,0 से ये ग्राफ कहां चला गया? लेफ्टवर्ड। और हमको एरिया फाइंड करना है ये दोनों कर्व के बीच वाला, ये वाला। बच्चा इस एरिया के लिए हमको जो लिमिट्स पता है इंटरसेक्शन पॉइंट की, वो पता है -1 से 1। -1 से 1 जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो ये तो y की लिमिट लगा रहे हैं, और हमने फॉर्मूला याद किया है a टू b मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। इसमें dx मतलब हम लिमिट किसकी लगा रहे होंगे? x की। और यहाँ लिमिट हमको किसकी पता है? y की। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन x के थ्रू, x के इंटीग्रेशन के थ्रू हो नहीं सकता है, बट y का लिमिट बड़ा आसान है। तो एक बार ये देखते हैं कि एरिया बिटवीन y एक्सिस, दो कर्व के बीच का एरिया हम y एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं? लिमिट अगर y की गिवन तो कैसे निकालते हैं? तो हमने इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला सोचा, तो फॉर्मूला आता है a टू b मॉड x1 माइनस x2 dy। जैसे फॉर्मूला विद y एक्सिस आता था a टू b मॉड x dy, ऐसे दो कर्व के बीच में y एक्सिस के अबाउट एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आता है? a टू b मॉड x1 माइनस x2 dy। अच्छा, y एक्सिस के अबाउट हम कर लेते थे एरिया विद y एक्सिस, पर दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालें? तो दो कर्व के बीच का एरिया निकालने के लिए पहले एक लिमिट a टू b जो होगी y की लिमिट होगी। दूसरा, जैसे x एक्सिस से एरिया निकालते थे तो करते थे ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ऐसे y एक्सिस से जब एरिया निकालते हैं तो हमेशा आता है राइट वाले कर्व का x माइनस लेफ्ट वाले कर्व का x। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, y एक्सिस के अबाउट जब एरिया निकाल रहे हैं दो कर्व के बीच में, तो इंटीग्रेशन करने के लिए अंदर क्या लिखते हैं? राइट वाले कर्व का x माइनस लेफ्ट वाले कर्व का x। हमने a टू b सोचा, तो हमारा a टू b लिमिट क्या है? -1 to 1। -1 to 1 में राइट वाले कर्व का x, राइट वाला कर्व ये जो था वो लेफ्टवर्ड पैराबोला था, इसका x क्या था? 3 माइनस 2y स्क्वायर, माइनस लेफ्ट वाले कर्व का x, लेफ्ट वाला कर्व कौन सा था? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला। और इसमें हमने -1 से 1 तक इंटीग्रेट करा 3 माइनस 3y स्क्वायर को। 3 का इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर का y की ऊपर लिमिट लगा देंगे -1 से 1 तक।
लिमिट लगाने से हमारा आंसर आ रहा है 4। प्रीवियस क्वेश्चन में हम एरिया विद एक्स एक्सिस या एरिया बिटवीन टू कर्व निकाल रहे थे एक्स की लिमिट के अबाउट, अभी एरिया निकाल रहे हैं वाई की लिमिट के अबाउट। तो जब एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो ए टू बी मीन्स ए एंड बी आर लिमिट ऑफ एक्स, ए टू बी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ऐसे वाई एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो ए टू बी राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। याद करना भी आसान है, क्वेश्चन के टाइम सोचना भी आसान है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमको एरिया इनक्लोज निकालना है इस कर्व का, बट विद एक्स एक्सिस दिया है क्या? नहीं, विद वाई एक्सिस भी नहीं दिया, यानी हमको इसका एरिया एक्स एक्सिस से भी नहीं निकालना, एरिया वाई एक्सिस से भी नहीं निकालना, एरिया इनक्लोज दिया है। एरिया इनक्लोज इस फ्रेज का मतलब होता है बंद एरिया के लिए। हमको इस कर्व का एरिया इनक्लोज निकालना है तो ये क्लोज्ड कर्व होगा, हमको इसके बीच का एरिया निकालना है। पर ये क्लोज कर्व बनाए कैसे? ये तो कुछ नया नया कर्व है। ऐसा कर्व तो हमारा कोई सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कॉनिक नहीं होता। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले y निकाला। तो यहां से y माइनस साइन इनवर्स x आ रहा है प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स y फिर से 2 आ रहा है। y क्या आ रहा है? साइन इनवर्स प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक y आ रहा है जिसमें साइन इनवर्स के बाद प्लस है, एक में माइनस है, यानी एक ही x के लिए कितने y मिल रहे हैं? 2। फिर फंक्शन नहीं है, बट फंक्शन तो नहीं, 2 लेयर तो मिल गया, एक ऊपर वाला लेयर माइनस एक नीचे वाला लेयर। ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी? प्लस वाली जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। नीचे वाली लेयर कौन सी होगी? माइनस वाली जिसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बचा ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, 1 बाय 1 सोचते हैं। सबसे पहले ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने ये सोचा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो y था हमने इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल कर लिया। साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स सब्ट्रैक्ट, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है? 0। यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है 0, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लस माइनस 1 पर। अच्छा, प्लस माइनस 1 पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने एक बार x की वैल्यू को -1 यहां रख के देखा। x को -1 रखने से साइन वर्सेज -π/2 और x को -1 रखने से ये 0, प्लस वाला भी 0 और माइनस वाला कर्व भी क्या आएगा, माइनस वाली लेयर भी क्या आ रही है? 0। तो आ रहा है -π/2 प्लस 0, -π/2 माइनस 0, दोनों के लिए y क्या आ रहा है? सेम, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? -1। ऐसे ही 1 रखने से y आ रहा है π/2। अच्छा, एक लेयर जिसमें साइन वर्स में हम रूट ऐड कर रहे हैं, एक में साइन वर्स में रूट माइनस कर रहे हैं, तो एक लेयर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ऊपर होगी, एक नीचे होगी, कुछ ऐसा बन रहा होगा। हमको इन दोनों लेयर के बीच का ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो दिखने में क्वेश्चन अलग था, पर सबसे पहले हमने 2 y निकाले, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, स्टेप सेम है हमारा, ग्राफ बनाया, स्टेप सेम है हमारा। लास्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? अभी लिमिट एक्स एक्सिस वाला अगर यूज कर रहे हैं, -1 से 1 जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ऊपर वाले का y क्या है? साइन इनवर्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का y क्या है? साइन इनवर्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से बन जाएगा -1 से 1 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने एक न्यूमेरिकल में भी यूज किया था वो सेम लग जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा पाई। क्वेश्चन दिखने में अलग है, हमने थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करा तो बड़ा आसान हो गया। तो ऐसा एरिया इनक्लोज्ड वाला कई सारा क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप सोचो, देख कर ना डरें। इस चैप्टर में क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा होता है कि कई बच्चा क्वेश्चन देख के लीव कर देता। देख के ना डरें,
बहुत रेयर टू रेयर केस है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा। इसको किसी भी चैप्टर से मिक्स करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान ही बनेगा, मॉडरेट बनेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनेगा। सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट होती है, प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट बना देती है, उसको दिखा देती है। आप उसको अगर रिलैक्स माइंड से सोचेंगे तो बड़े आसानी से इसका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चा। हमको बोला गया है कि इफ an डिनोट्स एरिया ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n विद x एक्सिस बिटवीन लाइन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, x टू द पावर n का एरिया कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहा होगा। 0 से 1/2 के बीच का एरिया निकालना है हमको x एक्सिस के साथ, और इस एरिया को क्या बोल देना है, an। फर्दर इस an को मिक्स करा गया एक सिग्मा में, और हमको सिग्मा का वैल्यू देकर n पूछ लिया गया। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि एरिया का क्वेश्चन तो है, स्टार्ट तो एरिया से हो रहा है, बट एरिया विद x एक्सिस है, एरिया विद y एक्सिस है, या फिर एरिया बिटवीन टू कर्व है। तो हमको क्या दिख रहा है, 0 से 1/2 तक हमको एरिया निकालना है y इज इक्वल टू 0 के साथ, मीन्स x एक्स के साथ। हमने एरिया निकाला विद x एक्सिस, तो क्या बन गया, 0 to 1/2 x टू द पावर n dx, और जो कर्व बन भी रहा है 0 से 1/2 तक x के ऊपर ही है। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड 0 to 1/2 लिमिट रखा, तो बन गया 1/2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब हमारा एरिया आ गया, तो एरिया वाला चैप्टर का कंसेप्ट डन। नेक्स्ट हमको जो गिवन है, क्या गिवन है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n 2 to द पावर n an अपॉन n। ये सिग्मा दिया है 1/3। पहले इस सिग्मा को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर 1/3 के इक्वल करेंगे। तो हमारा an जो है वो अभी इंटीग्रेशन से क्या आ रहा है, 1/2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। an को रख लिया हमने 1/2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो n प्लस 1 n की मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 2 की पावर n प्लस 1 बन गया 1/2। 1/2 को हमने सिग्मा के बाहर निकाल दिया, तो हमारा 1/2 टाइम्स सिग्मा 1 to n 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आ रहा है। अच्छा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 में वीएन मेथड जैसा कंसेप्ट लग गया। n को 1 रख रहे हैं, 1 अपॉन 1 इंटू 2 रख रहे हैं, 1 अपॉन 2 इंटू 3। इसी को हम वीएन मेथड तो बोलते ही थे, साथ साथ इसी को हम टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते थे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले नीचे लिखे टर्म्स का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते थे। नीचे वालों का डिफरेंस क्या है, n प्लस 1 माइनस n, ऊपर क्रिएट करा तो बन गया 1/2 टाइम्स सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n 1/n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। n को हमने 1 रखा, तो n को 1 रखने से आ रहा है 1 माइनस 1/2, 2 रखा तो 1/2 माइनस 1/3, एंड लास्ट n रखा तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। और हमको दिख रहा है कि टेलीस्कोपिक सीरीज है, इसमें 1/2 1/2 1/3 1/3 कट हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और ये जो सिग्मा दिया था इसका वैल्यू गिवन था 1/3। सिंप्लीफाई करके क्या फाइंड कर लेंगे हम, n, और n का वैल्यू यहां पर आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगेन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट फिर नहीं है, उसको मिक्स करा हमने, एरिया चैप्टर को मिक्स करा दिया, किसमें, सिग्मा में। एरिया चैप्टर को मिक्स करा देंगे डिफरेंशियल में, एरिया चैप्टर को मिक्स करा देते हैं डेफिनेट से। अगेन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनेगा, उसको पार्ट में सोचिए, बड़ा आसान बनेगा। बच्चा ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इनइक्वलिटी वाले कंसेप्ट को भी डील करेगा, और एक ऐसे कर्व को भी ड्रॉ करने में हेल्प करेगा जो कर्व हम नॉर्मली एज अ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं कि हाँ ये कौन सा कर्व है, हम कभी आइडेंटिफाई करना नहीं सीखते। हमको एरिया इनक्लोज पता करना है, मैक्सिमम ऑफ मॉड x कोमा मॉड y लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। हमने क्या बोला था कि जब भी इनइक्वलिटी आ जाए भूल जाओ कि इनइक्वलिटी है, क्या ड्रॉ करना है हमको, इक्वलिटी। तो हमने मैक्सिमम ऑफ मॉड x कोमा मॉड y
इक्वल टू 1 का ग्राफ सोचा। इसका मतलब कि मॉड x और मॉड y में से जो भी मैक्सिमम हो 1 है। हमने माना कि अगर मॉड x का वैल्यू ज्यादा है तो मैक्सिमम क्या हो गया मॉड x, उस केस में मॉड x 1 है, x कैप प्लस माइनस 1। सिमिलरली अगर मॉड y ज्यादा है तो मैक्सिमम मॉड y हो गया, तो y आ गया प्लस माइनस 1। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है कि स्क्वायर। अभी ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर के इनसाइड का एरिया या आउटसाइड का, बट बन तो स्क्वायर गया। सेकंड, हमने ये देखा कि हमको पता करना था किस कौन सा रीजन का एरिया, वो रीजन जिसमें मॉड x और मॉड y का मैक्सिमम भी 1 या उससे कम हो। बच्चा यहां पर हम 1 के राइट में जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट 1 से ज्यादा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1 पॉइंट समथिंग का मॉड 1 से कम नहीं होगा, तो हमको ये स्क्वायर के राइट में या लेफ्ट में या ऊपर या नीचे नहीं जाना है। तो हमारा फेवरेबल एरिया कहाँ है? स्क्वायर के इनसाइड। सेकंड, ये एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 को भी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 सोचा। ये कौन सा कर्व है? ये कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को यहां प्लॉट करते हुए हमने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट स्क्वायर से निकाला। तो पहले y को 1 रखा तो x आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इक्वल टू 1 को x इज इक्वल टू 1/2 पे कट कर रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 को y इज इक्वल टू 1/2 पे कट कर रहा है। और हमको हाइपरबोला का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से बनता हुआ, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी कट कर रहा है। अब हमने इतना तो कंक्लूड कर लिया कि हमारा फेवरेबल रीजन स्क्वायर के इनसाइड है, बट हाइपरबोला के इनसाइड है या आउटसाइड? तो हाइपरबोला में हमने पढ़ा है कि अगर किसी हाइपरबोला के लिए S1 ग्रेटर देन 0, पावर पॉइंट ग्रेटर देन 0, तो रीजन आता है हाइपरबोला के इनसाइड। सर्किल में, पैराबोला में, इलिप्स में S1 नेगेटिव मींस इनसाइड, हाइपरबोला में S1 पॉजिटिव मींस इनसाइड। हाइपरबोला में उल्टा ही होता है। तो हमारा कौन सा रीजन चाहिए जो स्क्वायर के भी इनसाइड हो और हाइपरबोला के भी इनसाइड हो? ऐसा रीजन ये वाला है एंड ये वाला है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ब्रांच के इनसाइड, एक थर्ड क्वाड्रेंट वाली ब्रांच के इनसाइड। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ब्रांच का एरिया निकाल ले तो उसका डबल कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ब्रांच का एरिया कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू 1/2 से x इज इक्वल टू 1, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, जो आएगा उसका डबल करेंगे। अगेन कर्व अलग है, क्या स्टेप्स में कोई चेंज है? ग्राफ अभी भी ड्रॉ करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट अभी भी निकालना है और इंटीग्रेट अभी भी करना है। सिमेट्री आए तो उसका यूज भी कर लिया। बच्चा ये चैप्टर ओवरऑल स्टार्ट टू एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जिस बच्चे ने एक अच्छे सोर्स से प्रैक्टिस किया हुआ है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता, हर एक क्वेश्चन डूएबल है। तो इस चैप्टर के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, सेकंड इसके डिफिकल्टी लेवल को भी समझें। ये चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट दिखता है। तो अगर हम उस ब्लफ को आइडेंटिफाई कर पाए और क्वेश्चन पर फोकस्ड रह के कॉन्फिडेंस से वर्क कर पाए तो मेंस हो या एडवांस क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं।